सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज का। ये हमारा क्लास है क्लास 11 के लिए। चैप्टर हम लोग का चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2। इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज पोजीशन ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद ये टॉपिक है, तो पहले पुराना वीडियोस को चेक कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन रहेगा टेलीग्राम चैनल का, जहां पे बीएसटी का सारा नोट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का सारा नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज, और वहीं से आपको पढ़ना है और वही एनफ है आपके एग्जाम के लिए। सो आज हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज ओआ। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओआ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मोआ। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नाउ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स, मतलब कंपनी के पास क्या क्या पावर्स है, कंपनी क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, क्या क्या पावर्स है कंपनी के पास, क्या क्या काम कंपनी कर सकता है। कंपनी खुद को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ बनाता है, ठीक है, खुद को कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाता है, खुद को भी तो कंट्रोल करना जरूरी है ना। कंपनी क्या क्या कर सकता है, कंपनी के पास क्या क्या पावर्स है, कंपनी कौन कौन सा एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई लॉज। जो आर्टिकल्स आर बेसिकली द बाई लॉज, कि कंपनी क्या काम कर सकता है, कैसे कर सकता है, किस मोड में कर सकता है। ठीक है, क्या क्या पावर्स है कंपनी के पास, इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो देखो पेज नंबर, नोट्स में आ जाना, पेज नंबर 31 में। ठीक है, ये एडवाइस रहेगा कि नोट का प्रिंट आउट निकलवा लेना, हार्ड कॉपी। The articles of association is a document that contains the purpose of the company. तो articles of association एक डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है, जिसमें गिवन रहता है पर्पस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी क्या क्या काम कर सकता है, एज वेल एज क्लियरली डिफाइंड ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। तो इसमें क्या क्या चीज मेंशन रहता है? पहले तो मेंशन रहता है किस काम के लिए कंपनी बनाया गया है, कंपनी का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द कंपनी। एंड दूसरा ये रहता है, इसमें लिखा हुआ रहता है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का ड्यूटी क्या है, मेंबर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ठीक है, तो ये सारा बात लिखा हुआ रहता है कहां पे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। किस काम के लिए कंपनी बनाया गया, पर्पस ऑफ द कंपनी, क्यों वो कंपनी बनाया गया, वो कंपनी क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, और ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। दीज आर द बाई लॉज। बाई लॉज को अंडरलाइन करके लिख लेंगे, सेल्फ गवर्निंग लॉज। बाई लॉज का मतलब क्या होता है? बाई लॉज का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग लॉज। सेल्फ गवर्निंग लॉज मतलब हम लोग खुद को कंट्रोल करने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बाई लॉज। तो दीज आर सेल्फ गवर्निंग लॉज। These are the bylaws of the company that define the mode and manner in which the company is to be carried on. ठीक है, कंपनी अपना बिजनेस किस तरह से कैरी आउट करेगा, किस मोड में कैरी आउट करेगा, ये सब कहाँ मेंशन रहेगा? आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द बाई लॉज। हम लोग खुद को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से हम खुद का बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, जो लॉ हम बनाते हैं उसको बोलते हैं बाई लॉज। बाई लॉज आर द सेल्फ गवर्निंग लॉज। बाई लॉज क्या होता है? These are the self governing laws. ठीक है, बाई लॉज आर द सेल्फ गवर्निंग लॉज। ओके, तो ये बाई लॉज मतलब क्या हो गया? सेल्फ गवर्निंग लॉ, मतलब कंपनी किस तरह से, किस मोड में, किस मैनर में अपना बिजनेस को कैरी आउट करेगा, ये लिखा हुआ रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब सर्टेन टेबल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कुछ टेबल्स है, टेबल एफ, टेबल ई एंड सो ऑन। ठीक है, वो टेबल्स के बारे में हमको जानने का दरकार नहीं है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें लिखा रहता है कंपनी क्या क्या
कंपनी का रूल्स के बारे में लिख रहे थे, कंपनी खुद को गवर्न करने के लिए क्या रूल बनाया है और किस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को कैरी आउट करेगा, ठीक है, ये मेंशन रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में पहला टॉपिक था प्रमोशन, दूसरा टॉपिक था इनकॉर्पोरेशन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का न्यू टॉपिक। फॉर्मेशन कंपनी जो कि ब्रॉड हेडिंग है उसके अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। कंपनी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मतलब इनकॉर्पोरेशन है वो कंपलसरी है। जो कंपनी बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन, उसका इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? इट एम्प्लाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो कंपनी को एक बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में रजिस्टर किया जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा चीज है, कंपनी इज अ पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट एक जीनस है, कंपनी उसका स्पीसी है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है कंपनी, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है कंपनी। तो कंपनी को रजिस्टर किया जाता है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ स्टेप्स लेना पड़ता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द प्रमोटर्स। अब ये रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है? इनकॉर्पोरेशन कौन करवाता है? तो प्रमोटर्स लोग क्या करता है? वो लोग इनिशिएटिव लेता है, बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए वो लोग इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, स्टेप्स लेता है। तो ये स्टेप्स कौन परफॉर्म करेगा? प्रमोटर्स, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है नया कंपनी बिजनेस स्टार्टअप करने का। स्टेप 1 एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ये सबसे पहला स्टेप है, अप्लाई करना पड़ेगा। किसके पास अप्लाई करेगा? कौन अप्लाई करेगा? प्रमोटर्स अप्लाई करेंगे। किसके पास अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास प्रमोटर्स अप्लाई करेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। देखो इसमें क्या लिखा है? प्रमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। कौन अप्लाई करेगा? प्रमोटर्स। किसके पास अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। किस चीज के लिए अप्लाई करेंगे? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कौन अप्लाई करेगा? प्रमोटर्स। किस चीज के लिए अप्लाई करेंगे? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। किसके पास अप्लाई करेंगे? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ठीक है। along with necessary documents मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अदर डॉक्यूमेंट के साथ प्रमोटर्स एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इट सिग्निफाइज दैट इन दिस स्टेज कंपनी ऑफर्स अ प्रपोज नेम, ठीक है। कंपनी क्या करेगा? अपना एक नाम सोचेगा, प्रमोटर्स कंपनी का एक नाम सोचेंगे, ठीक है, बिफोर द आरओसी। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी के नाम में एक नाम सजेस्ट किया जाएगा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इट एज अ कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले होता है अप्लाई करना। दूसरा स्टेप आता है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। स्टेप 2 आता है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन का नेक्स्ट स्टेप आता है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा? देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। प्रमोटर्स इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जो कौन सबमिट करेगा? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स किसके पास सबमिट करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। तो लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कौन सबमिट करेगा? प्रमोटर्स सबमिट करेंगे किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो फाइल करना पड़ेगा, तो प्रमोटर्स फाइल करेंगे किसके पास? फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो प्रमोटर्स फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, वो क्या है? पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मोआ एंड ओआ, दीज आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। थर्ड आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना रहने वाला है, कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकता है पब्लिक से, कंपनी मार्केट से पब्लिक से मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकता है, ये भी बताना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइलिंग वाला में आ जाता है। फाइलिंग और नेसेसरी डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? तो पहले इसमें आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
पहले इसमें आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन इसमें आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट में पहले क्या आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट क्या आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट क्या आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे जिसमें मेंशन रहेगा कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसका दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जिसका और एक नाम होता है नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी का कितना है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सबमिट करना पड़ेगा, ये भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा, फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट हमने देख लिया, पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, मतलब जो डायरेक्टर्स होने वाले हैं कंपनी में उनका हमने अप्रूवल लिया है कि नहीं, उनका हामी है कि नहीं, वो लोग हाँ बोल रहे हैं कि नहीं, उन लोग का कंसेंट है कि नहीं, क्या उन्होंने अप्रूवल दिया है, क्या वो सच में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो हमको डायरेक्टर्स का कंसेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। तो डी पॉइंट में आ जाता है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। प्रपोज्ड डायरेक्टर्स मतलब वो डायरेक्टर जो फ्यूचर में आगे चल के जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टर्स कहलाने वाले हैं। ठीक है, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। कैसा कंसेंट चाहिए, रिटन कंसेंट, रिटन में कंसेंट लेना पड़ेगा, किससे, डायरेक्टर से। प्रपोज्ड डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो आगे चल के कंपनी के डायरेक्टर्स होने वाले हैं, जो आगे चल के कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाने वाले हैं। तो फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया है, अगर कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जहां पे कम से कम 2 लोग एग्री करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई सब्जेक्ट मैटर है, कोई भी मैटर है जिसमें 2 लोग एग्री करते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है। तो एग्रीमेंट अगर कोई है, अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्रीमेंट किसके साथ, विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कोई प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट का कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा हमको, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में ये सारा कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में, पहला आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, चौथा आता है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, पांचवा आता है एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कोई हमने एग्रीमेंट बना रखा है, कंपनी ने अगर प्रपोज्ड डायरेक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट बना रखा है तो वो एग्रीमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा हमको एज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज याद हो गया, पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, चौथा रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रपोज्ड डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए हम लोग को। पांचवा होता है अगर कोई एग्रीमेंट हमने किया है विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर तो उसको भी, उसका कॉपी भी हमको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर एफ में स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है एज पर सम लॉ, कानून के अंतर्गत। ठीक है, एज पर सम लॉ, कानून के अंतर्गत मतलब कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस ऑफ द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस। ठीक है, हम लोग को एग्जैक्ट एड्रेस भी बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ABCDEFG में आ जाएगा, जी वाला पॉइंट यहां से लिख देते हैं, नोटिस ऑफ द एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस। एक नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ द एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस कहां सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, किस सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, ये बताना पड़ेगा हमको। तो फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा, पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास, देन सबमिट करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास, देन सबमिट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, देन सबमिट करेंगे कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। ठीक है, जो प्रपोज्ड डायरेक्टर्स है उनका कंसेंट लेंगे, रिटन कंसेंट। फिर क्या आएगा, एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कोई फ्यूचर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला, जो प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला है उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो वो एग्रीमेंट भी सबमिट करेंगे। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ता है कंपनी को, वो कंपनी बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोटिस ऑफ द
एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में और किस सिटी में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द कंपनीज नेम, ठीक है। एक और कॉपी हमको सबमिट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग लिख देते हैं पॉइंट नंबर एच में, कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर रजिस्ट्रार से जो हम लोग को लेटर मिला था, लेटर ऑफ अप्रूवल, जब कंपनी का नाम हम लोग सजेस्ट करते हैं ना, तो कंपनी का नाम किसी पुराना कंपनी के नाम के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अगर किसी पुराना कंपनी के नाम के साथ मैच हो जाता है तो उस नाम को कैंसिल कर दिया जाता है। कोई यूनिक नाम, जिस नाम से आज तक कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, रजिस्ट्रार वही कंपनी का नाम को अप्रूवल देता है। तो कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द कंपनीज नेम, अप्रूविंग द कंपनीज नेम ठीक है। तो जिस नाम से लास्ट जो डॉक्यूमेंट हमको फाइल करना पड़ता है वो क्या होता है, कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द कंपनीज नेम। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना पड़ता है। प्रमोटर सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। पहला आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेस कर सकता है पब्लिक से, उसका स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स का रिटन कंसेंट चाहिए। एग्रीमेंट अगर कोई हो रखा है विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर तो उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी अगर कोई डिक्लेरेशन है तो उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। नोटिस ऑफ द एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में किस सिटी में लोकेटेड है ये भी सबमिट करना पड़ेगा। एंड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर, अगर जब कंपनी का नाम सजेस्ट किया गया था तो रजिस्ट्रार ने कोई कंपनी का नाम को अप्रूवल दिया होगा, ठीक है। वो जो रजिस्ट्रार ने अप्रूवल दिया था, जो लेटर दिया था, ठीक है, अप्रूवल का लेटर, उसको भी सबमिट करना पड़ेगा विद कंपनीज नेम, अप्रूविंग द कंपनीज नेम, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 3 में पेमेंट ऑफ फीस अलोंग विद फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के साथ भाई डॉक्यूमेंट तो सूखा नहीं जाएगा, उसके साथ हमको रजिस्ट्रार को फीस भी देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, दीज आर द 2 स्टेप्स। तो सबसे पहले एप्लीकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या आ जाता है, पेमेंट ऑफ फीस अलोंग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस हैज टू बी डिपॉजिटेड। तो थर्ड स्टेप में आ जाता है पेमेंट ऑफ फीस। थर्ड स्टेप में आ जाता है भाई इनकॉर्पोरेशन करवाएंगे कंपनी का, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कुछ फीस तो देना पड़ेगा अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स खाली देने से नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ फीस भी देना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पेमेंट ऑफ फीस हो जाता है थर्ड स्टेज में आ जाता है। स्टेप 4 में आ जाता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 4 क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार उन सारा डॉक्यूमेंट को असेस करेगा, मतलब चेक करेगा, और जब उसको सेटिस्फाइड रहेगी कि सारा डॉक्यूमेंट सही है तो कंपनी को रजिस्टर कर देगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इफ ही इज सेटिस्फाइड ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सारा डॉक्यूमेंट सही है, सारा डॉक्यूमेंट वैलिड है, कोई डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या करेगा, कंपनी का नाम को रजिस्ट्रार में अपना लिख लेगा, अपना रजिस्टर में उसको मेंशन कर देगा। तो फोर्थ स्टेज होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड फिफ्थ स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा कंपनी को। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा उसी दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाता है, उसी दिन से बिजनेस कंपनी बिजनेस कहलाने लगता है। जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसी दिन से बिजनेस जो है वो कंपनी बिजनेस कहलाने लगता है, उसके पहले वो कंपनी बिजनेस नहीं कहला सकता। तो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का नाम रजिस्टर में लिखने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है वो एक इशू करता है सर्टिफिकेट दैट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
इट देयरफॉर मे बी कॉल्ड एज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम द कंसर्न डेट। तो जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वही उसका बर्थ डेट माना जाएगा। मतलब जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया बिजनेस उसी दिन से कंपनी कहलाना स्टार्ट होगा, उससे पहले कंपनी नहीं कहलाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के तुरंत बाद जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टेटस मिल जाएगा कंपनी का। जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला है वो बिजनेस कंपनी बिजनेस नहीं कहला सकता। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ द कंपनी आल्सो अलॉट्स अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ क्या इशू करता है रजिस्ट्रार? सिन। सिन का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, तो ये एक नंबर है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होता है न्यूमेरिकल्स भी होता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जो कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार। तो क्या हर कंपनी का सिन अलग होगा? हाँ, हर कंपनी का सिन अलग होगा। जितना भी कंपनी है सबका सिन अलग होगा। किसी भी सिन एक यूनिक नंबर, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। सिन होता है क्या है? सिन एक यूनिक मतलब सबका सेम नहीं हो सकता, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी होगा नंबर्स भी होगा। जैसे देखो पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है। पैन इज एन अल्फा न्यूमेरिक, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड। यूनिक मतलब सबका पैन क्या सेम हो सकता है? किसी का पैन सेम नहीं हो सकता, सबका पैन नंबर अलग होता है। यूनिक होता है, अलग होता है, यूनिक होता है। और अल्फा न्यूमेरिक होता है मतलब अल्फाबेट्स भी होता है और उसमें नंबर्स भी होता है। तो वैसे कंपनी को भी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिन। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? सिन। सिन एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो हर कंपनी को अलॉट किया जाता है। कौन देता है उसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देता है। तो इनकॉर्पोरेशन में हम लोगों ने सीखा है कि पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। पहले तो प्रमोटर्स को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसे प्रमोटर्स देखेंगे कि वो लोग अप्लाई किए थे उसको तो उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में मोआ आता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल आएगा। उसके बाद अगर हम लोग को रिटन कंसेंट ले रखा है प्रपोज डायरेक्टर से तो उसको सबमिट करना है। स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल के साथ हमको और सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है विद द प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर तो उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है कंपनी का वो बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ फीस सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट कंपनी ने सबमिट कर रखा है अगर वो सब वैलिड है, सारा डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक ठाक है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसका डॉक्यूमेंट को रख लेगा और कंपनी को रजिस्टर कर देगा और अपना रजिस्ट्रार में कंपनी का नाम को उसको डाल देगा, कंपनी का नाम को रजिस्टर में डाल देगा, रजिस्टर कर देगा उसको। और रजिस्टर करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? तो रजिस्ट्रार है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कंपनी को मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही उस डेट से वो बिजनेस कंपनी बिजनेस कहलाने लगेगा। उस डेट से उस बिजनेस को स्टेटस मिल जाएगा कंपनी बिजनेस का। जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता है, जब तक किसी बिजनेस को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता है वो कंपनी बिजनेस नहीं कहला सकता। जैसे देखो हमारा बर्थ होता है तो हम लोग को बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो ये प्रूफ है कि हमारा बर्थ इस डेट पे इस टाइम पे हुआ था, इट इज अ प्रूफ। वैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जिस दिन पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा वही डेट माना जाएगा बर्थ डेट ऑफ द कंपनी। मतलब उसी डेट से वो बिजनेस कंपनी बिजनेस कहलाएगा। सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही नहीं, सिन भी कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार। सिन का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इनकॉर्पोरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।